हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 ही है आपका। और 3 अंक का प्रश्न करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर करने हैं पूरे प्रश्न एनसीईआरटी ही करने हैं और एनसीईआरटी प्रश्न ही आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण की, किसकी बात हो रही है? उत्तल दर्पण में कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब निकालना है तथा प्रकृत ज्ञात कीजिए। प्रकृत का मतलब होता है कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, इसको निकालना है। तो आपको दर्पण सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी डेटा दिया है इसमें उसको कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, जैसे मैं हल कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको पेपर में भी हल करना है, चाहे स्कूल का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो। ठीक है, दोनों तरह से आपको हल करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, जिस तरह से बताते हैं उस तरह से हल नहीं करते हैं और कहते हैं कि सर हमारा प्रश्न नहीं लगा। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले जो भी प्रश्न में दिया है, जो कुछ भी, एक बार दो बार पढ़िए और वहां से लिखिए मानों को। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ पर बोल रहा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या लिखोगे? लिखोगे ऐसे, फोकस दूरी। क्या लिखोगे? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को, अब इसका नाम भी तो पता होना चाहिए। फोकस दूरी का नाम होता है स्मॉल एफ है। इसका नाम क्या होता है? फोकस दूरी का नाम होता है स्मॉल एफ। इसका मान दिया है कितना? यहाँ पर दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका मान प्लस रहेगा कि माइनस, कैसे पता चलेगा? दर्पण से। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में यह प्लस होता है, अगर अवतल दर्पण रहता तो माइनस कर देते हैं। और क्या दिया है? कोई बिंब मतलब वस्तु दिया है। क्या दिया है? वस्तु की दूरी, या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख लीजिए वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसका नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका नाम होता है यू, और यू का मान हमेशा माइनस में होता है, इसका आपको पता होगा। तो माइनस का कितना लिख लेंगे? 10 सेंटीमीटर। यू का मान क्या रख लेंगे? माइनस का 10 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, हमको क्या निकालना है? प्रतिबिंब स्थिति मतलब उसकी दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी का क्या नाम होता है? प्रतिबिंब दूरी को बी से लिखते हैं। ठीक है, और इसी का मान हमको क्या करना है? यहाँ पर निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रकृत तो हम लास्ट में निकाल लेंगे। यम कमान जब निकालते हैं, यम कमान जब निकालते हैं तो ये होता है प्रतिबिंब। तो दो चीजें आपको यहाँ से निकालना है। तो जितना भी प्रश्न में डेटा था हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। अब ठीक है, जितने भी मटेरियल इसमें दिया था इसको हमने लिख लिया, फोकस दूरी लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी लिख लिया। ठीक है, वस्तु की दूरी भी लिख लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी भी लिख लिया। प्रकृत निकालना है, प्रकृत कैसे निकलता है? यम का मान निकालने से। तो जितनी भी डेटा था हमने सब लिख लिया। अब यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे कि जब हमको बी निकालना है तो हम कौन सा सूत्र लगाएं कि हमारा बी निकल जाए। तो आप लोगों ने पढ़ा है दर्पण सूत्र। क्या पढ़े हैं आप पढ़े हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र जब लगाएंगे तो निकल जाएगा। और दर्पण सूत्र आपका यही होता है, प्लस में होता है 1/b 1/u और इक्वल में 1/f। अब आपको पता है कि यहाँ से अब हम यहाँ पर मान रख देंगे इन दोनों का, तो हमको ये b निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पहले इसको परीक्षांतर कर लीजिए। तो 1/b और बराबर, ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 1/f। ये बराबर के इधर ही है, इसको हम इधर ला रहे हैं तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इतना आप लोगों ने दूसरी क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़े। अब 1/, में इधर क्या है? बी, और इधर क्या करेंगे? मान रख दीजिए 1/f का मान यहाँ से रख लीजिए। तो 1/, में एफ का मान क्या है? प्लस का 15 रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु की दूरी, अब 1/, में यू, ये माइनस हो गया, और बटा में 1/u का मान कितना होता है? देखिए माइनस का 10 लिखे हैं आप, तो यहाँ लिख देंगे, कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 10, क्योंकि दोनों एक साथ हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? काटना नहीं है, इधर प्लस होगा, इधर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर क्या चल रहा है? 1/, में b और इक्वल 1/, में 15। इधर क्या? 1/, में 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको आप जानते हैं, तो प्लस 1/, में 10। अब करना क्या है? अब इन दोनों का लेसन निकालना। इधर 1/, में b, इन दोनों का लेसन निकालिए, कितना मिलेगा? 15 और 10 का लेस है
आपको निकालना है तो गुणनखंड विधि, फैक्टर विधि लगाते हैं। 15 का निकालना है और 10 और 15 का, तो इसका गुणा करिए। 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 छक्के 60। ठीक है, इसका करिए 15 दूना 30। अब देखिए हमने इसको ज़्यादा लिख दिया, इसको कम लिख दिया। अब यहाँ पर ढूंढिए, इसमें 30 कहीं पर, देखिए इसमें 30 है, इसमें कहीं पर 30 है, हाँ यहाँ पर है सर जी। तो यहाँ पर 30 मिल गया, तो ए क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। इस तरह से एलसीएम लगाते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 10 और 15। ठीक है, 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एक नम 5, 5 तिया 15। अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 5 दूना 10 तिया 30 है। तो दोनों तरह से आप क्या मिल जाएगा, एलसीएम 30 मिल जाएगा। ये वाला मेथड आसान होता है इसमें, तो आप गुणा कर दीजिए, जो पहले कॉमन मिल रहा है दोनों में वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब इतना कर दिए। अब 15 का भागा आने की करिए 30 में। 15 का भागा जब 30 में करेंगे, 15 का भागा 30 में, तो 2 बार में यह कट जाएगा। 2 मिला ना, अब इसी 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं 1 में, तो 2 एक अन्नम 2 प्लस, अब इसका क्या करेंगे, 10 का भागा 30 में करेंगे। अब यहाँ पर 10 लिखना है। अब कितनी बार जाएगा आपका, अब 3 बार में कटेगा, तो 3 का गुणा इसमें 1 में कर देना, 3 एक अन्नम 3। अब आपको मिलेगा 1 बटा में भी इक्वल, दोनों को जोड़ लीजिए 3 और 2, यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 बटा में 30, 5 बटा में 30 मिला। जब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए ऐसे गुणा यहाँ पर कर लेना ऐसे, तो 5b मिलेगा, 5b और यहाँ पर 30 मिल जाएगा। हमको b का मान निकालना है, तो इसको 5 को परछांतर कर देंगे, तो b बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए इधर 30 है, 30 लिख दिए, इधर एक ही मान है, तो 5 क्या हो जाएगा, इसके नीचे में जाएगा, ना कि इसमें घटेगा। जब इधर प्लस रहता तब हम, यहाँ पर प्लस रहता तब हम इसको इसमें से घटा देते। एक ही मान है तो इसके बटा में जाएगा, तो b इक्वल कितना मिल जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 एक अन्नम 5, 5 छक्के 30, तो b का मान कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर, और यही आपका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से आप दर्पण सूत्र को अच्छे से यूज करोगे और यही आपका आंसर है। इसी तरह से आपको निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा डेटा कलेक्ट करोगे जब और दिमाग लगाओगे कौन सा सूत्र, अभी और इसमें लगाना है ना, अभी इसमें क्या निकालना है, अभी तो इसको बताना है कि कौन सा ये दर्पण है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। तो कैसे निकलेगा, आपको एक फार्मूला और याद करना होगा, यम बराबर होता है माइनस का बी बटा में यू। अब यम बराबर क्या रख देंगे, माइनस यू का मान कितना निकला है 6 रखेंगे, बटा में यू का मान कहाँ से रखोगे, यू का मान यहाँ पर डेटा क्या लिखे हो, यू का मान -10, तो -10 रख देंगे, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो यम का मान कितना मिल जाएगा, भागा लगाएंगे, 10 का भागा किस में लगाओगे 6 में, तो दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, दशमलव लगाएंगे 6 बार जाएगा, कट जाएगा, तो आने की मिलेगा 0.6 सेंटीमीटर। और मान किस में आया है, प्लस में मान आया है। जब प्लस में मान आता है तो कहेंगे हम कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है ना। चलिए, तो उत्तल दर्पण यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है उत्तल दर्पण, हमने लगा कर भी प्रूफ कर दिया, प्रूफ करने के लिए आपको बोला है। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसका भी जो पेपर है वो आराम हो जाए और समझने में कोई भी समस्या ना करना पड़े। ठीक है, तो इसको इसी तरह से सारे प्रश्न लगेंगे, पूरा डेटा पहले लिखेंगे, कौन सा सूत्र लगाना है, क्या निकालना है, इसको 2-3 बार पढ़ के समझेंगे, तब आपको प्रश्न में जाकर लगाना है। ठीक है, और फार्मूले आपको याद कर लेना है। ये है आपका दर्पण सूत्र, इसी को क्या करते हैं, परछांतर कर करके सभी का मान निकालते हैं, और ये होता है कि कौन सा दर्पण है पता करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। एक और सूत्र होता है यम बराबर H-H, तो इस पर भी क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हैं, इसी को आपको याद करना है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट करिए आप लोग।